अस्सलाम वालेकुम सर। एक बजटिंग का क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बजटेड पीएल का क्वेश्चन है, लेंदी है, काफ़ी सारा डाटा है इसके अंदर। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एमएफए के पेपर में इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि मार्क्स 12-15 के करीब होंगे। और ये 18 से 20 मार्क्स, 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन अच्छा है सर, एक बड़ा क्वेश्चन मैनेज करना अगर हमें आता होगा तो छोटे क्वेश्चंस में डाटा आराम से मैनेज हो जाता है। ठीक है। हाँ, ये क्या कह रहा है, बीटा पाकिस्तान लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ बेडशीट्स। ठीक है जी, हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है बेडशीट्स। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द फेज ऑफ प्रिपेयरिंग बजट फॉर 2013 एंड 14। हम 2013 और 14 का बजट बनाने जा रहे हैं। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 मिलियन बेडशीट्स है। ठीक है, 4 मिलियन बेडशीट्स हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल। करंटली हम 68% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि सर करंटली हमारे 4 मिलियन यूनिट्स का 68% कितना बनता है, तो ये बनता है सर कोई 2.72 मिलियन। ऐसा इतने यूनिट हम करंटली बेडशीट के बेच रहे हैं पर एनम। ठीक है। और इन यूनिट्स का ये रिजल्ट है जो नीचे आ रहा है सर। ये इन यूनिट्स की सेल्स है, ये इन यूनिट का मटेरियल है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिन एक्सपेंसेस है। टोटल जो पीएनएल के हेड्स है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और मेरे बच्चों 6 हेड्स हैं, जिसमें से एक इनकम है और 5 एक्सपेंसेस हैं। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 1 में एग्जामिनर ने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन का जिक्र किया है। उसने कहा जो मटेरियल और लेबर है ये 5% से बढ़ेंगे। चलो जी, 5 और 5। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4 और 8% से बढ़ेंगे। 4% और 8% से बढ़ेंगे। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन भी सेलिंग में ही आ रहा होगा। फिर बाकी सारे ओवरहेड जो है वो 5% से बढ़ेंगे। इसका मतलब है ये भी 5% से बढ़ेगा, ये भी 5% से बढ़ेगा। और इसके अंदर अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और कोई फिक्स कॉस्ट होगी, इसमें लिखा हुआ है ना ऑल फिक्स कॉस्ट, ये भी 5% से बढ़ेगी। ठीक है जी। इस बंदे ने आपको सारी इन्फ्लेशन एक ही पैरा में दे दी। पैरा 1 रिलेट्स टू इन्फ्लेशन। ठीक है। पैरा 2 रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। वो कह रहा है भैया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन था लास्ट ईयर 285 मिलियन का। अच्छा, बाकी के फिक्स ओवरहेड थे 165 मिलियन के। ठीक है जी। तो टोटल सर हमारे पास 635 मिलियन का ओवरहेड था, जिसके 3 पार्ट थे। फिक्स्ड ओवरहेड था 165, डेप्रिसिएशन था 285, बाकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब वो पता नहीं कितनी, हम कैलकुलेट कर लेते हैं आगे जाके। ठीक है जी। फिर उसने कहा जनाब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें हम एक मेजर ओवरऑलिंग करेंगे मशीन की 35 मिलियन की, जिससे उसकी लाइफ 5 साल से बढ़ के 12 साल हो जाएगी। 12 साल होने से डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। ठीक है जी। और रेजोल्यूट वैल्यू जो है वो उसकी करंट बुक वैल्यू 40 मिलियन है, सेल्वेज वैल्यू 5 मिलियन है, और 12 साल के बाद ये सेल्वेज वैल्यू 9 मिलियन हो जाएगी। और कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड पे एसेट डेप्रिशिएट करती है। इसका मतलब उस बंदे ने आपको ये कह दिया कि अगले साल ये जो 285 का डेप्रिसिएशन है ये नहीं होगा, बल्कि डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा चेंज होगा। वो पूरे डिटेल आपको दे दी। डन। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में से 3 बातें की। फिक्स ओवरहेड कितना, कैश बेस्ड 165, डेप्रिसिएशन कितना है 285, बाकी सारा ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड। डेप्रिसिएशन के बारे में उसने कहा कि एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट अराउंड कोई 40 मिलियन है, उसमें 35 मिलियन का खर्चा करेंगे, उसकी लाइफ को 5 साल से बढ़ा के 12 साल कर देंगे, और उसकी रेजिड वैल्यू जो पहले 5 मिलियन थी अब 12 साल बाद 9 मिलियन हो जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। हमें ये पता है, ये बताने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है पहला पार्ट तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड था, दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड था। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बाद से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 85 मिलियन विच आर ऑल वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो सेलिंग ओवरहेड के बारे में एग्जामिनर कह रहा है कि 60% वेरिएबल है। अच्छा भैया, इसका मतलब है सर मेरे पास जो सेलिंग ओवरहेड होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, 60% वेरिएबल होगा और 40% फिक्स्ड होगा। इस वेरिएबल के भी 2 हिस्से होंगे, एक जेन्युइन वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड होगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी। ठीक है जी। क्योंकि वो यही कह रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 85 मिलियन विच आर ऑल वेरिएबल। इसका मतलब है भाई कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो, कुछ सेलिंग वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो है वो उसमें से कुछ जेन्युइन सेलिंग ओवरहेड होंगे और कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी। ठीक है जी। बाकी फिक्स्ड ओवरहेड होगा। एडमिन में वो कह रहा है 100% फिक्स्ड है, लेकिन एडमिन के बारे में वो कह रहा है, शरीफ आदमी कह रहा है कि इसमें 18 मिलियन का डेप्रिसिएशन है। अगले साल हम 1.5 मिलियन की बुक वैल्यू की मशीन को 1.8 मिलियन का बेच देंगे, तो हमें 3 लाख का
गेन हो जाएगा, ठीक है जी। और हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 नेक्स्ट ईयर का 2013-14 का वो 18 मिलियन की जगह 17 मिलियन होगा। तो ये एडमिन के बारे में बात आ गई। चलो जी सर, मटेरियल के बारे, सर इन्फ्लेशन के बारे में बात हो गई, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बारे में बात हो गई, सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में बात हो गई, एडमिन ओवरहेड्स के बारे में बात हो गई। अब मेन चीज आ रही है सर इस सवाल की। आप देख रहे हैं सवाल लेंदी है, बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस में चीजें दी हुई हैं, टुकड़ों टुकड़ों में दी हुई हैं एक चीज के बारे में। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी बजटिंग का सवाल आता है एवरी पैरा इज सेपरेट, ठीक है। यू कैन डील विद द क्वेश्चन बाय ब्रेकिंग इट इनटू पैरास। पैरा 1 रिलेटिंग टू इन्फ्लेशन, 2 रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, 3 रिलेटेड टू सेलिंग ओवरहेड्स, फिर एडमिन ओवरहेड्स। अभी तक उसने बताया नहीं कि अगले साल हमारा वॉल्यूम कितना होगा, कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे। उसने लास्ट ईयर का तो बता दिए कि लास्ट ईयर हमने 2720 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, बट इस बंदे ने भी ये नहीं बताया कि अगले साल का क्या प्लान है। अब वो बताने जा रहा है, द मैनेजमेंट हैज प्लान्ड टू टेक द फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स एंड इंप्रूव द कॉस्ट, ठीक है जी। इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 150 रुपए, ठीक है जी, विच विल इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम। लिखा नहीं है इस बंदे ने, लेकिन यही इसका मतलब लिया है ऐसे सोल्यूशन में। 25% सेल्स वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। यानी ये अजीब ही वखरा काम हो रहा है, सेलिंग प्राइस भी बढ़ रही है माशाल्लाह, और इससे 25% वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मान लेते भाई, ठीक है जी। अब आपको कह रहा है भाई इसको अचीव करने के लिए हमें कमीशन देना पड़ेगा, यानी लोगों को हमें पुश करना पड़ेगा, जाओ यूनिट बेचो हमारा। महंगा भी कर रहे हैं हम, फिर भी इंशाल्लाह 25% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बिसाइड सैलरीज कमीशन जो हम देंगे, अगर किसी बंदे ने रेट ऑफ कमीशन, किसी बंदे ने 35,000 यूनिट से कम बेचा तो जितना सेल्स उसने किया उससे 1% कमीशन। अगर 35 से 40 के बीच में एक बंदे ने यूनिट बेचे तो सर 1.25%, और सर सो ऑन, ये कमीशन का रेट है। सेल्स फोर्स is engaged is categorized into 3 categories A, B and C। कंपनी की जो टोटल सेल्स फोर्स है वो A, B और C है, तीन टीमों में बटी हुई है। टीम A में 20 लोग, टीम B में 30 लोग, टीम B C में 40 लोग हैं। तो वो कह रहा है भैया अगले साल जो 25% का वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसके बाद जो टोटल सेल्स होगी, ठीक है जी, प्रीवियस डाटा शोज दैट सेल्स जनरेटेड बाय ईच कैटेगरी इज सेम। सर सेल्स के हो जाएंगे 3 हिस्से, 1/3 सेल्स यहाँ से आएगी, 1/3 सेल्स यहाँ से आएगी, 1/3 सेल्स यहाँ से आएगी। अब इस 1/3 सेल्स को जो कि यूनिट्स में होगी 20 लोगों से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा सेल्स पर पर्सन। 30 लोगों से डिवाइड करेंगे सेल्स पर पर्सन। 40 लोगों से डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स को तो सेल्स पर पर्सन आ जाएगी, ठीक है जी। वो कह रहे जनाब हर बंदे ने इक्वल सेल जनरेट किया और ये ट्रेंड आगे भी चलेगा। तो सर जो सेल निकाल लोगे तो कमीशन चेक कर लेना कि हमें कमीशन कितना देना है हर बंदे। टोटल सेल्स लेनी है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, टीम ए, टीम बी, टीम सी। टीम ए में 20 लोग हैं, 20 लोग उतनी सेल्स लेकर आए जितनी टीम बी के 30 लोग लेकर आए, और उतनी सेल्स लेकर आए जितनी टीम सी के 40 लोग लेकर आए। तो हम सेल्स यूनिट जो है वो पर पर्सन निकाल लेंगे और फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे कमीशन का रेट क्या होना चाहिए। फिर एक अजीब और गरीब बात, वो कह रहे हैं भैया ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स कैन बी इंक्रीज बाय 15%, यानी हम अपने मजदूर से 15% ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करवा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द टाइम। उसी टाइम में जो अभी ले रहे हैं ना, उसी टाइम में 15% यूनिट्स इंक्रीज करवा सकते हैं अगर हम उनको 20% का बोनस दे दें। हम कहेंगे इंसान बन जाओ, बगैर तो तुम लोग जो है वो मजदूर हो, तुम लोग अच्छा काम कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज द आउटपुट इन दिस वेरी टाइम, सेम टाइम में आप 15% का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। उसने कहा कि सर मुझे इंसेंटिव दे दो मैं बढ़ाऊंगा। हमने कहा तुम्हें 20% का बोनस देना है, ठीक है। अब याद रखना ये नेक्स्ट ईयर का बोनस होगा 20%, तो पहले सैलरी को इन्फ्लेट करना फिर बोनस देना, ठीक है। फर्दर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैन बी अचीव बाय हायरिंग 180 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मजदूर। देखिए हम अगले साल 25% का वॉल्यूम हमारा बढ़ने जा रहा है। वो कह रहे भैया 15% तो मजदूर से वैसे ही काम करा लेंगे अगर हम उसको थोड़ा सा बोनस दे दें। तो जो एडिशनल 10% है इसके लिए आपको बाहर से मजदूर लाने पड़ेंगे जिनको आप 180 रुपए पर यूनिट पे करोगे। अब उसने कहा भैया लगे आ तो जरा बजटेड पीएनएल बना के दे दो, ठीक है। अब अल्लाह का नाम लेते हैं सर, इसको हम शुरू करते हैं। पूरा सवाल मैंने आपके सामने रीड कर दिया है, एक एक करके चीज़ें शुरू करते हैं। पहले सेल्स ले लेते हैं, फिर सेल्स कमीशन लेते हैं, फिर मटेरियल पे जाते हैं, फिर लेबर पे जाते हैं, ठीक है जी। आप जरा सा इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर स्कीम कर लो, ठीक है। थैंक यू। चलिए जी, सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों सेल्स को, ठीक है जी। सेल्स नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी है सर, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंने मेन हेडिंग डाल दी। सर मुझे बताएं सर मेरी करंट सेल्स कितनी है। अगर मैं ऊपर जाता हूं सवाल में, मेरे पास करंट सेल्स हैं 3400 मिलियन,
ठीक है जी, 3400 मिलियन रुपीज़ की सेल्स है मेरे पास, ये मैं पिक कर रहा हूँ। सर मेरे पास जो यूनिट्स हैं जो करंटली मैं बेच रहा हूँ वह 2720,000। सर अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आती है जो कि लास्ट ईयर में चलाता रहा हूँ, वो आती है 1250। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट ईयर हमने क्या करना है, 150 रुपये से सेलिंग प्राइस बढ़ानी है। तो बताए मेरे नेक्स्ट ईयर की एडिशनल सेल्स प्राइस कितनी होगी, 150, और सेल्स प्राइस फॉर नेक्स्ट ईयर वुड बी 1400 रुपये पर यूनिट। डन, पर यूनिट। ठीक है जी। अब एक बात बताएं, नेक्स्ट ईयर यूनिट्स कितने होंगे। सर हमारी करंट सेल जो है वो 2720,000 है। वो कह रहे भाई आपके जो कमीशन वमीशन लाने की वजह से सेल्स वॉल्यूम में, वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम वो है मकसूद है, लेकिन इससे वर्डिंग्स गलत इस्तेमाल किए एग्जामिनर ने। सेल्स वॉल्यूम 25% बढ़ जाएगा। अगर इसको मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये हो जाता है जनाब 34 लाख यूनिट्स। ठीक है जी। तो एक बात बताओ कि सर अगर मैं 34 लाख को मल्टीप्लाई कर दूं नेक्स्ट ईयर की फुल सेल से, सेल्स रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर, तो ये होगा मेरे पास 34 लाख मल्टीप्लाई बाय 1400, ये हो जाएगा मेरे पास सर 4.76 बिलियन। ये है मेरे पास नेक्स्ट ईयर की टोटल सेल्स। ठीक है जी। सर एक एक फिगर हम कैलकुलेट करेंगे, आप इसको सर कॉपी करते जाएं, ये मैंने यहाँ रोका हुआ है, जल्दी से कॉपी करें इसको सर। कर लिया, अच्छा नहीं चलें, यहाँ वीडियो को रोक के कॉपी करना था। चलें जी सर, नेक्स्ट उस पर जाते हैं हम। सर हम जा रहे हैं कमीशन पे। अब देखिए हमारे नेक्स्ट ईयर के यूनिट्स कितने हैं, 34 लाख। ठीक है जी, गौर से देखना मेरे बच्चों, हमारी 3 टीम्स हैं। टीम्स कौन कौन सी हैं, टीम ए, टीम बी और टीम सी। मेरी टोटल सेल्स 34 लाख है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं सर किससे, 34 लाख को मैं डिवाइड कर दूं सर 3 से, तो देखिए मेरे पास क्या आता है, 34 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो सर मेरे पास ये आता है जनाब 1113 यूनिट्स। हाँ 1113 यूनिट्स और 1133 यूनिट्स। ठीक है जी। अब बताएं सर टीम ए में नंबर ऑफ जो स्टाफ है वो 20 है, इसमें 30 है और इसमें 40 लोग हैं। तो मुझे बताओ कि पर पर्सन सेल्स यूनिट्स में एक बंदे ने कितनी सेल की है सर। सर मिसाल के तौर पर इस टीम में एक बंदे ने सेल की है 56,667, यहाँ सेल की है 37,778 और इधर सेल्स हुई 28,333। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं जी कि अगर एक बंदे ने 56,000 यूनिट बेचे हैं तो उसका कमीशन का रेट क्या होना चाहिए। 56,000 का मतलब है अबव 50,000, तो कमीशन का रेट होना चाहिए 1.75। यहाँ इंटायर सेल्स पे कमीशन लगना चाहिए 1.75, हर बंदा 1.75% कमीशन लेके जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे 37,700 यह आता है सर कोई इस रेंज में 1.25, तो इसका कमीशन का रेट होगा 1.25। और आखिरी वाला चूंकि सर 30,000 से 35,000 से कम है तो उसका कमीशन का रेट होगा 1%। ऐसे ही 1%। ओके ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई कि मेरे पास जो कमीशन की टोटल अमाउंट है, अब देखना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, 1133 यूनिट्स, हर एक यूनिट 1400 रुपये का बिकेगा और हर एक पे कमीशन है 1.75% का। ये इस टीम का हो गया। सेम 1113 मल्टीप्लाई बाय 1400 मल्टीप्लाई बाय 1.25%। एंड तीसरा सर 1133
333 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1400 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1% का कमीशन। ठीक है जी, अगर ये सारा कमीशन आप एडअप करें तो ये बनता है सर 63.466667 मिलियन डैम रुपीज़, ऐसा 63 मिलियन रुपए का हमने कमीशन पे किया। डन है जी, इसको अच्छे तरीके से नोट करें सर, इसको यहाँ रोकें। ठीक है जी, ये पूरी कमीशन की वर्किंग है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, स्क्रीनशॉट लें, इसको बिठा के लिख लें सुकून से, ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ें जी। चलें जी, कमीशन के बाद सर वी विल मूव टू मटेरियल। मटेरियल भाई लास्ट ईयर मटेरियल कितने रुपए का लगा है ये हमें देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर में सर हमारे पास जो मटेरियल लगा है वो लगा है अराउंड कोई 1493 मिलियंस। रुपीज 1493 मिलियंस, इतने रुपए का मटेरियल लगा है। अब नेक्स्ट ईयर ये दो चीजों के लिए बढ़ेगा, पता है किन दो चीजों के लिए? ये बढ़ेगा वॉल्यूम के लिए, मैं इसको वॉल्यूम के लिए बढ़ा रहा हूं, और ये बढ़ेगा इन्फ्लेशन के लिए जो कि गालिबन 5% है। अगर मैं ऊपर चला जाऊं देख के आ जाऊं, बिल्कुल सही कहा है, मटेरियल और लेबर दोनों के लिए इन्फ्लेशन 5% है। ठीक है, अब बताएं सर मेरे पास मटेरियल का खर्चा आता है सर कितने का? 1,959,562,500, ये आ गया मटेरियल की कॉस्ट। पक्का डन है जी, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अब मैं निकालने जा रहा हूं लेबर की कॉस्ट। लेबर है बहुत ट्रिकी बात, ट्रिकी कॉस्ट है लेबर की। ठीक है, तरीके से देखना, गलती सब ने यहाँ की होगी अगर किसी ने खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लास्ट ईयर सर मेरे पास लेबर की जो कॉस्ट है वो है अराउंड कोई 367 मिलियन। बाबू नींदें पूरी नहीं हमारी भी यार, 367 मिलियन। अच्छा, अगर 1 रुपए का भी चेंज ना है, कोई वॉल्यूम में चेंज ना है, कोई चेंज ना है वॉल्यूम में, तो मुझे बताओ सर ये कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 2720,000, ऐसा ये इतने यूनिट्स लास्ट ईयर बने थे, ये उसको रिप्रेजेंट करी। अज्यूम करो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ये इन्फ्लेट होगी। इन्फ्लेशन है 5% का, इसको इन्फ्लेट करो, 367 मिलियन को इन्फ्लेट करो 5% से, ये हो जाएगा अराउंड 385,350,000। अच्छा, हम अपने मजदूर को पता क्या कह रहे हैं? भाई तू 15% आउटपुट बढ़ा दे, कितने? 15%। तू 15% आउटपुट बढ़ा दे, हम तुझे 20% का बोनस दे देंगे। तो अगर मैं काम करूं इस इन्फ्लेटेड अमाउंट का, मैं ले लूं बोनस 20% का, ठीक है जी, इंक्लूड कर दूं बोनस इसमें, तो उसको मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर ये लेबर कॉस्ट हो जाएगी 462,420,000। लेकिन ये 20% का बोनस लेने के बाद ये मुझे 15% का आउटपुट बना के देंगे। 15% सर कितना बनता है? 2720,000 मल्टीप्लाई बाय 1.15। देखिए कितने यूनिट की कॉस्ट आ रही है सर, कितने यूनिट की कॉस्ट है ये सर? 3,128,000। भाई इतने सारे यूनिट जो है वो मेरे बन जाएंगे, और सर मेरी कॉस्ट हो जाएगी 462 मिलियन। ठीक है जी, अज्यूमिंग कि मैंने सर इस बंदे को अभी तक कोई एक्सटर्नल लेबर नहीं लाया, जो लेबर पहले काम कर रहा था उसी से ये काम करा है। मैंने उसको कहा 15% आउटपुट बढ़ा ले, उसी टाइम में 20% तुझे एक्स्ट्रा दे दूंगा बोनस। सर उसने उसी वक्त में ये आउटपुट बना के दिया मुझे। ऊपर मैंने पैरा पढ़ा था, अच्छे तरीके से आपको पढ़वाया था कि कंपनी की लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसी टाइम में आउटपुट बढ़ जाएगा, और एट द सेम टाइम हम उसको पे करेंगे 20% का बोनस। ठीक है, अब रिमेनिंग यूनिट्स कितने रह गए? हमने 34 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने सर, ऊपर हमें पता ही। अब बताएं सर एडिशनल यूनिट्स कितने रह गए? 2,72,000। ठीक है जी, विच इज अराउंड 10% ऑफ द इनिशियल आउटपुट। 15% तो यहाँ आ गया, 25% का टोटल चेंज था, 10% यहाँ आ गया, या 2,72,000 यूनिट अभी बाकी। इसके लिए हम क्या करेंगे? एडिशनल लेबर हायर करेंगे बाहर से। तो सर हमारा 2,72,000 मल्टीप्लाई बाय सर 180 रुपए, ये कितना बनता है सर? 48.96 मिलियन। अब बताएं सर मेरे पास टोटल ये बनती है लेबर की कॉस्ट, अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूँ, ये मेरे पास बनती है जनाब 511,03,80,000 रुपए। डन। पहले मैंने लेबर को इंक्रीज किया इन्फ्लेशन के लिए, अज्यूमिंग के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। फिर मैंने लेबर की कॉस्ट को दोबारा इंक्रीज किया 20% बोनस के लिए, और इस बोनस के एवज मुझे मजदूरों ने 15% एडिशनल यूनिट्स बना के दे दिए। ठीक है जी, और फिर सर मुझे तो 25% का इंक्रीज चाहिए था वॉल्यूम में,
तो बाकी 10% यानी 2,72,000 रुपये के लिए मुझे एक्सटर्नल लेबर हायर करना पड़ा 180 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है जी, पक्का है जी। लेबर की चीज़ें कॉपी कर लोगे तो हम आगे बढ़ जाएं। एक्सेप्ट हम करने जा रहे हैं सर अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। पहले तो जरा लास्ट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड देखो है कितना। $635 मिलियन। इस 635 मिलियन के 3 हिस्से। इसमें एक तो फिक्स्ड ओवरहेड है जो एग्जामिनर ने बताया जी 165 मिलियन का कैश बेस्ड फिक्स्ड ओवरहेड। एक इसके अंदर है डेप्रिसिएशन 285 मिलियन की। अच्छा, मेरे पास जो बाकी ब्रेकअप बचता है सर वो बचता है कोई 185 मिलियन। बैलेंसिंग फिगर है ये है मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, अच्छा जी। अब बता जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये अगले साल सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए बढ़ेगा और फिक्स्ड ओवरहेड का इन्फ्लेशन का रेट सवाल के पहले पैरा में दिया है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे 5% से। तो मैं इसको इंक्रीज करने जा रहा हूं प्यारे भाई, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.05। अच्छा, वेरिएबल में क्या होगा सर 1.05 का इन्फ्लेशन आएगा और 1.25 का आपका वॉल्यूम का इंक्रीज आएगा। डेप्रिसिएशन उसूलन इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन एक चेंज आ रहा है। वो क्या है जी? वो कह रहा है भैया हमारे पास एक एसेट का कैरिंग अमाउंट मौजूद है। कितने का कैरिंग अमाउंट मौजूद है? 40 मिलियन का। हम उस पर 35 मिलियन की ओवरऑलिंग कर रहे हैं जिससे उसकी लाइफ 5 से 12 साल हो जाएगी। ठीक है जी, और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 5 मिलियन से बढ़ के 9 मिलियन हो जाएगा। ठीक है जी, तो 5 साल से 12 साल पे लाइफ जा रही है। ठीक है जी, पहले तो एक काम करें ज़रा उर्दू ज़ुबान में, जो कैरिंग अमाउंट आपको दिया हुआ है कितने का जी? 40 मिलियन का। इसमें आपने क्या किया, फर्दर कॉस्ट ऐड कर दी ओवरऑलिंग 35 मिलियन की, ये हो गया 75 मिलियन। आपने इसमें से 9 मिलियन की रेजुअल वैल्यू माइनस की तो 75 माइनस 9 को आपने डिवाइड कर दिया 12 से। अब बताएं सर मेरे पास सालाना डेप्रिसिएशन कितना आएगा? तो बता देता हूं जी। ये आ जाएगा सर आपका 5.5 मिलियन का न्यू डेप्रिसिएशन। अच्छा, पहले क्या था? पहले कैरिंग अमाउंट 35 था, रेजिडुअल वैल्यू 5 थी और लाइफ थी 5 साल। लाइफ थी 5 साल, ऐसा सॉरी 40 मिलियन की कॉस्ट थी ना। अगर ये ओवरऑलिंग ना होती तो मेरे पास सर 35 मिलियन डिवाइड बाय 7 मिलियन की डेप्रिसिएशन होती टोटल। इसका मतलब है सर मेरे पास डेप्रिसिएशन में कमी आएगी 1.5 मिलियन। तो अगले साल मेरा जो डेप्रिसिएशन है 1.5 मिलियन कम होगा। अब बताएं सर मेरे अगले साल की ओवरहेड की कॉस्ट कितनी होगी? सर मेरी ये कॉस्ट होगी अराउंड वेरिएबल ओवरहेड सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट होगी 173.25 मिलियन। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन हो जाएगा 283.5 मिलियन और मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा 242.812500। और सर ये तीनों मिला के जो ग्रैंड टोटल आएगा सर, ये और ये आएगा सर 699 मिलियन 562,500। ठीक है जी। अब इस ओवरहेड को अच्छे तरीके से देख लें ताकि मैं एक स्टेप और आगे जाऊं और मैं लेके जाऊं सर सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स को। ठीक है जी, बढ़े हम आगे एक स्टेप। चलें जी, इसको कॉपी कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। मैं जा रहा हूं सर सेलिंग ओवरहेड्स का। लास्ट ईयर का बताएं अमाउंट कितना है? सेम उसी तरह
सर 287 मिलियन। इस 287 मिलियन के दो हिस्से, इसमें 60% वेरिएबल है, सवाल में दिया हुआ, और 40% इसमें फिक्स कॉस्ट है। सर 60% देखे कितना होता है इसका, वेरिएबल का 60% कितना होता है सर, निकालें जरा 287 का 60 मिलियन। सर दिस इज 172 मिलियन। इस 172 मिलियन के दो हिस्से, वो कह रहा है इसमें एक तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड होगा जेन्युइन, और एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो कि वेरिएबल है। ये आपको दे दिए 85 मिलियन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो सर 172 में से 172.2 है। अच्छा, तो सर ये मेरे पास आता है 87.2 मिलियन। और सर जो मेरे पास 40% फिक्स बचता है वो अराउंड है मेरे पास सर 114.8 मिलियन। अच्छा, अगले साल ये तो बढ़ेगा 25% वॉल्यूम के लिए, ये भी 25% वॉल्यूम के लिए, ये नहीं बढ़ेगा 25% वॉल्यूम के लिए। अच्छा, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड के लिए इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है 4%, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के लिए दिया है 8%, और फिक्स कॉस्ट के लिए दिया है 5%। मैं जाके ऊपर देख के भी आ जाता हूँ, 4, 8 और 5। सर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स के लिए 4%, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के लिए 8%, और सारी फिक्स कॉस्ट के लिए 5% का इन्फ्लेशन का रेट है। सर अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सर सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड नेक्स्ट ईयर के कितने होंगे, 3 हिस्सों में जी। सर ये है मेरे पास 113.36, यह है मेरे पास सर 114.75 मिलियन, और ये है मेरे पास सर 120.54 मिलियन। और इन तीनों का अगर मैं मिला लूँ सर, तो सर मेरे पास जो टोटल सेलिंग ओवरहेड बनते हैं वो बनते हैं जनाब कोई 348.65 मिलियन। सर ये हो गया मेरे पास वेरिएबल और फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स का हिसाब किताब टोटल। सर अगर इसको कॉपी करना है तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, सुकून, तो इसको कॉपी कर लें सर सेलिंग ओवरहेड्स को, ताकि हम एक स्टेप आगे जाएं। डन है जी। सर हम आगे जा रहे हैं अब सर एडमिन ओवरहेड्स को देखने के लिए, जो कि 100% फिक्स्ड है। सर सवाल आई होप आपके सामने मौजूद होगा। एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स हैं कितने सर, 105 मिलियन, और 100% फिक्स्ड है। और वो कह रहा है इस 105 मिलियन में 18 मिलियन का डेप्रिसिएशन है। हमने कहा अच्छा जी, चलो अभी देखते हैं, अभी देखे लेते हैं, अभी देखे लेते हैं। लास्ट ईयर 105 मिलियन, इस 105 मिलियन के दो हिस्से। सर मेरे पास कैश बेस्ड कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। कैश बेस्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं मेरे पास सर कितने, ये अगर 18 मिलियन है तो ये मेरे पास कितना आता है सर, ये आता है अराउंड 87 मिलियन। अब बताएं सर, ये तो इन्फ्लेट हो जाएगा 5% से, इसका क्या होगा। वो कह रहे भैया हम एक मशीन बेचने जा रहे हैं, एडमिन ओवरहेड के बारे में जब वो ऊपर बात कर रहा है तो वो कह रहा है भैया हम एक मशीन बेचने जा रहे हैं 1.5 मिलियन की मशीन 1.8 मिलियन पे, जिसपे हमें 3 लाख का गेन होगा।
और हमारा डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का 17 मिलियन हो जाएगा, 1 मिलियन से हमारा डेप्रिसिएशन गिर जाएगा। तो भैया हमारा 1 मिलियन से डेप्रिसिएशन गिरने के बाद नेक्स्ट ईयर जो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 17 मिलियन, 18 नहीं। तो सर मुझे बताइए ये और 17 मिलियन मिला के कितने हो गए सर, ये है कितना टोटल? सर ये आ रहा है मेरे पास अराउंड 91.35 मिलियन। ऐसा जी, और 17 मिलियन ये ऐड कर दें सर, कितने हो गए टोटल? जी सर ये हो गया मेरे पास 108.35 मिलियन। ये मेरे पास एडमिन कॉस्ट की टोटल डिटेल आ गई। अदर इनकम भी है सर मेरे पास। अदर इनकम सर एग्जामिनर ने मुझे दी हुई है, वो है गेन ऑन डिस्पोजल। सर 1.8 मिलियन में एक चीज़ हमने बेची है जिसकी बुक वैल्यू 1.5 मिलियन थी। अब बताएं मुझे 3 लाख का क्या हो गया, गेन हो गया ऐसा। अब बताएं अगर मैं पीएनएल बनाऊं, मैं बजटेड पीएनएल बनाऊं, तो बताओ मेरे बच्चों बजटेड पीएनएल में सेल्स कितनी होंगी? टापो टाप जाओ, टापो टाप। सर हमारे पास ये सेल्स आ रही हैं अराउंड कोई 4.76 मिलियन। ये मैं लिखता जाता हूँ सर यहाँ पर, 4.76 बिलियन इनफैक्ट। कमीशन सर अगर आप ऊपर जाएं कमीशन आपको नजर आएगा। सेकंड कैलकुलेशन हमने की थी कमीशन की 63.4667 मिलियन। मेरे पास आ जाएगी सर नेट सेल्स। नेट सेल है सर मेरे पास अराउंड, सर मेरे पास पीएनएल बना हुआ है सामने रख लेता हूँ सर। ये हो जाएगा 4,696,533,333। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सबसे पहले मटेरियल, फिर लेबर, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तीनों ऊपर से लेकर आते। मटेरियल सर 1959,562,500, 1959,562,500 ऐसा। फिर इसके बाद सर मेरे पास लेबर है, वो कोई 511 मिलियन के करीब की अमाउंट थी, मुझे याद आ रहा है सर 511,380। सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड शायद 699 मिलियन का है, ये रहा है सर मेरे पास 699,562,500 ऐसा। फिर जी मेरे पास सर इससे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये आ रहा है सर मेरे पास 1562,028 1526 सॉरी 028,333। अब मैं इसमें सर सेलिंग ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स माइनस कर रहा हूँ। सर सेलिंग ओवरहेड्स हैं 348,650, ये ऊपर से इससे सारी फिगर्स आ रही हैं, और 108,650,000। सर फिर इसमें मैं अदर इनकम भी डाल रहा हूँ सर। अदर इनकम मेरे पास कोई 3 लाख रुपए की है सर, और सर अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास सर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि अराउंड बनता है अच्छा ये 108 है 105 है, इनको नेट करोगे तो ये 108 बनना। अच्छा 108,350। तो ये मेरे पास आता है सर 1,069,328,333 1,069,328,333 ये आता है सर मेरे पास बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट। ठीक है जी।
आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कंटेन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बजटिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।